पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। प्रत्येक प्राणी के अंदर एक ऐसी धारणा बनी हुई है कि मैं बहुत बड़ा धनी बनूं, मेरे पास बढ़िया कोठी हो और कार हो तो और अच्छा हो जाए। शानो शौकत बनाने के लिए यहाँ की जूठी इस महिमा के अंदर अपना सारा जीवन नष्ट करके और खाली हाथ चला जाता है। अब परमात्मा आकर याद दिलाते हैं कबीर भगवान जी, इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। अब क्या बताते हैं परमात्मा, कि आप जी यहां काल प्रेरणा से परमात्मा से किन वस्तुओं की डिमांड करने आते हो? निसंतान संतान चाहता है, निर्धन धन की आशा लेकर ही आता है, रोगी अपना रोग नाश ही उद्देश्य लेकर आता है। और कुछ एक प्राणी ऐसे भी हैं जो परमात्मा प्राप्ति के लिए ही आते हैं। वो तो धन्य भाग हैं, ऐसी सोच जिन पुण्यात्माओं की। लेकिन वो भी धन्य भाग हैं जो किसी भी कारण से परमात्मा के चरणों में पहुंच गए। फिर यहां आएंगे, उनको वो सुख तो मिले ही मिलेगा जिनकी उनको आवश्यकता है, लेकिन आवश्यकता से अधिक ये भगवान नहीं देगा, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य है परमात्मा पाना, यहां से जन्म मरण का आपका रोग कटवाना। और यहां जब तक आप रहो आपको वो सुविधाएं मिले जो आपके लिए अनिवार्य है। अननेसेसरी डिमांड आप करोगे, भगवान नहीं देगा। आपकी आवश्यकता से कितनी ही बड़ी हो और परमात्मा उसको समझे कि आवश्यक है, तो वो आपकी अवश्य पूर्ण होगी, रोग नाश भी होगा। और कोई आर्थ आया है या किसी अन्य आवश्यकता है, उसको वो अवश्य आपका पूर्ण होगा, क्योंकि ये परमात्मा सुखदाई है, आपको सुख देगा, आपको धन भी देगा। इसको मालूम है कि जब तक इस मन की तृप्ति नहीं की जाएगी थोड़ी बहुत, यो भक्ति करण नहीं दे मेरे बच्चों को, मेरी आत्मा को। तो पहले इसको संतुष्ट करेंगे दाता और फिर ज्ञान देंगे, आत्मा को फिर ज्ञान हो जाएगा। फिर ये मन की सारी नहीं मानेगी। इस मन को कैसे कंट्रोल करेंगे दाता? ये तब भक्ति करने देगा। एक व्यक्ति के ओठ पर चोट लगेगी, ओठ पे, तो उसको किसी ने बताया कि भाई कोई कहे कुछ बांध दो, कोई कहे देसी, पहले गांव में ऐसा ही व्यवस्था होती। एक ने कहा कि इसके हलवा बना के बांध दो देसी घी का। तो जिसका चोट लग रही थी वो कहने लगा भाई यू ठीक कह रहे हैं, तो उसको हलवा बना दिया। अच्छा, थोड़ा सा बनाया, औषधि टाइप, इसको उठ कर लगा देंगे, बांध देंगे, यहाँ पर चिपका देंगे। वो हलवा रखे ओठ पे और वो तो खा जाए, उसको भूख लग रही, उसको स्वादिष्ट लगे। वो जब भी ओठ पर धरती अंदर ले जाए उसने, फिर कहने लगे, उन्हें विचार किया भाई जब तक यू छक नहीं लेगा इतना ओठ पर टेकन नहीं दे इसने, पहले इसने छकाओ। तो पहले तो छकाया, और छकने के बाद हलवा फिर एक कण भी नहीं खा सकता आदमी, इसकी यह भी खासियत है। तब उसने ओठ पर टेकन दिया हो,
तो पहले तो परमात्मा इस मन की फड़क निकाल लेगा। ये जो डिमांड लेकर यहां आया है, ये पहले इसने छकावेगा और फिर इसके अंदर ऐसा ज्ञान भर देगा मालिक कि आगे ये कोई वस्तु नहीं चाहेगा एक मोक्ष के अतिरिक्त। आप यहां आते हो, देखो जब तक आपको कोई परेशानी है और उसमें राहत नहीं मिलेगी तो आप भक्ति सुन भी नहीं सकते, ज्ञान भी नहीं सुन सकते, करना तो बहुत दूर की बात है। तो दयालु परमात्मा है, यदि आपका निश्चय पूरा होगा, पूरे विश्वास के साथ परमात्मा में आप लगन लगाओगे, ये जाप मंत्र जो बताए जाते हैं ये करोगे, तो ये तो मामूली सी बात है उस मालिक के लिए, ये तो कुछ भी नहीं जो डिमांड आप लेकर आते हो। फिर यहां ज्ञान कराया जाएगा आपको। परमात्मा बताते हैं, क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, उस रावण के दीवान बाती। आवत संग ना जात संगाती, क्या भया दर बांधे आथी। कहे कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ जाड़ कर चला जुआरी। अब परमात्मा कहते हैं, यहां क्या वस्तु मांगोगे तुम भगवान से, और कोई भी टिकाऊ नहीं। क्या मांगो कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई। आंखों के सामने रोज पता नहीं कितने व्यक्ति जा रहे हैं। 1 लख पूत 1.25 लख नाती। रावण के 1 लाख पुत्र थे और वो भी सर्वनाश को प्राप्त हुए, सारे मर गए युद्ध में। और फिर उस रावण के घर में कोई दीपक जलाने वाला शेष नहीं बचा। तो क्या मांगा यहां पर? एक व्यक्ति, हम सत्संग कर रहे थे गांव में, उनका कोई रिलेटिव आ गया, वो छोटे से बच्चे को साथ लिए हुए था। तो सत्संग सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे जी सारी साची है, पर यह सच्चे उस टाइम है जब स्वयं बीत ले है। मेरे 4 पुत्र थे और चारों का विवाह हो गया 2 या 3 वर्ष के अंदर अंदर, और कुछ एक आधा व्यवसाय कर रहा था, 1-2 नौकरी कर रहा था। संतान अभी तक हुई नहीं थी, चारों की मृत्यु होगी 1 साल के अंदर अंदर। 2 तो इकट्ठे एक्सीडेंट में मारे गए और 2 बीमार होकर, एक को सर्प डस गया, खेत में सोया था कोठे पे ट्यूबवेल पे, और एक बीमार होकर मर गया। वो पत्नियां भी गई उनकी। छोटे से बालक ने ले रहा ने बोला 2 गोद ले रखा, इस पर टाइम पास करूंगा। बताओ यहाँ कोई जीवन है? पर हमें कोई विकल्प नहीं पता था, और अब ये विकल्प आपको पता लग गया, इसका अल्टरनेट मिल गया। और अब भी कोई यही इसी गंदे लोक में व्यवस्थित रहना चाहता है तो फिर वो परमात्मा का प्यारा नहीं है, उसको भगवान की चाह नहीं है। ठीक है, जब तक आप यहां रहोगे, ये परमात्मा के बच्चे हैं, उसी के प्राणी हैं, चाहे परिवार में है या आपके पड़ोस में है, सबको भगवान के बच्चे, और यहां सब दुखी हैं। इस दृष्टिकोण से प्रत्येक के साथ हमदर्दी होना रखना हमारा भगत का परम कर्तव्य है। तो फिर हमने यहां क्या बताते हैं परमात्मा कि आवत संग ना जात संगाती। जब हम आए तब हमारे साथ कोई नहीं था, अकेले मां के पेट में 9 महीने दुख पाए, और जाएंगे जब हमारे साथ कोई नहीं जाएगा। तो हम किस वस्तु को और किस व्यक्ति विशेष को अपना मानने बैठे हैं, तो यह भूल मिटानी पड़ेगी। फिर करना क्या है?
हमने ऐसे समझना जैसे हम एक यात्री हैं और किसी रेल के कंपार्टमेंट में बैठे हैं। उसमें वृद्ध भी होते हैं, बहन बेटियां भी होती हैं, और भी अन्य बालक बच्चे भी होते हैं। तो किसी को कोई तकलीफ है तो उसकी मदद करना प्रत्येक यात्री अपना कर्तव्य समझता है, हमदर्दी दिखाता है। जो नेक व्यक्ति होते हैं, और फिर जिसका जहां जहां भी स्टेशन आता जाता है वहीं उतरते चले जाते हैं। फिर उसके बाद उनसे कोई लिंक नहीं, उनका कोई उसकी याद भी नहीं। लेकिन जब तक उसमें हैं वो बड़े हमदर्दी से रहते हैं, अपने से बनकर। तो हमने ये समझकर इस संसार में रहना। जो भी आपका परिवार है, ये आप एक कंपार्टमेंट में, एक डिब्बे में बैठे हैं, और जिसका जब समय आ जाएगा वहीं उतर जाएगा वो। तो इसके लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता है और साथ में इस भक्ति भजन की आवश्यकता है। फिर आपके अंदर ये ज्ञान समावेगा जो दास आपको बता रहा है। अन्यथा ये ज्ञान हमने 100 बार सुन दिया, काना पे घटाड़ दे, जाकर फिर वही एज इट इज ही हमारी व्यवस्था बनी रहती है। तो इस ज्ञान से और इस भगवान की भक्ति से आत्मा में दृढ़ता आती है। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि क्या मांगो कुछ स्थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और उस रावण के अत दीवा नबाती। फिर क्या बताते हैं, आवत संग ना जात संगाती, क्या भया दर बांधे हाथी। अंत समय जैसे कहे कबीर अंत की बारी, जब तेरा शरीर छूटेगा, और जैसे हाथ झाड़ के और चला जुआरी, हारा हुआ जुआरी यानी जुआ खेलने वाला सट्टेबाज, जब हार के चलता है सारा सब कुछ लुटा के रात बैठ के चला करेगी, कहते हैं यह स्थिति तेरी होगी। और जो अपनी नेक नीति से सतगुरु शरण में आकर भक्ति करते हैं, वो अपने पुनों की गठरी लेकर जाएंगे। तो क्या बताते हैं परमात्मा, परमात्मा प्राप्ति के लिए अर्थात सतलोक जाने के लिए, जन्म और मृत्यु का रोग कटाने के लिए हमें सबसे पहले गुरु की आवश्यकता होती है। और गुरु कैसा हो, उसके लक्षण क्या है, सतगुरु कैसा हो, तो वो गुरु वो होता है, कहते हैं सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र, वो कहे 18 बोध। पहली तो ये पहचान बताई है कि वो सतगुरु जो होगा वो ऐसे आनंददायक वचन कहेगा जो आत्मा को सुहावेंगे। क्योंकि मन को तो अच्छी लगती है रागनी गाना, फिल्मी बकवाद्य या इधर उधर के चुटकुले, लेकिन आत्मा को परमात्मा की कथा सुहाया करे वो अच्छी लगती है। तो सतगुरु जो होते हैं वो आत्मा की खुराक देते हैं, मन की खुराक बंद करते हैं। सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे बैन विनोद, और 4 वेद 6 शास्त्र, वो कहे 18 बोध, यानी वो सभी सदग्रंथों का ज्ञाता होता है। और सतगुरु जो है विश्व में एक ही होता है। एक बार जब परमेश्वर कबीर जी स्वयं आए थे एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए, जो प्रत्येक युग में वो ऐसा करते ही करते हैं, उनका विधान है परमात्मा का। कबीर साहब कहते हैं, सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर दराया। चारों युग में परमात्मा आए हैं। सतयुग में सत सुकृत नाम था दाता का, त्रेता में मुनिंदर ऋषि के नाम से प्रकट थे,
द्वापर में करुणा में नाम से वो मालिक आए थे, और कलयुग में अपने वास्तविक नाम कबीर नाम से आते हैं। ये उनका रियल नेम है। तो ये परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और प्रत्येक युग में ही ऐसी लीला करते हैं जैसी इस कलयुग में की थी। एक सरोवर के अंदर कमल के फूल के ऊपर एक शिशु रूप धारण करके ये परमात्मा विराजमान होते हैं। प्रत्येक युग में ऐसी ही लीला करते हैं। फिर वहां से उनका पूर्व संस्कार कोई मालिक का बनाया हुआ होता है। पुण्यात्माएं जो निसंतान होते हैं और वो पुत्र की चाह में ले जाते हैं उठा करके, फिर धीरे धीरे लीला में शरीर से बड़े होते हैं और छोटी ही आयु में वो परमात्मा अपने यथार्थ ज्ञान का प्रचार करते हैं और बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं। तो उस परमेश्वर ने आके हमें ज्ञान दिया है। क्या बताया है कि परमात्मा पाने के लिए आप जी को सबसे पहले गुरु की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी सदग्रंथ को आप देख लिए उठा करके, वो संकेत यही करते हैं कि संतों की शरण में जाओ। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है, अर्जुन कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं वो तत्व ज्ञान है। उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक यही स्पष्ट किया है कि इस परमात्मा के विषय में कोई तो जन्म लेकर उत्पन्न होने वाला अवतार रूप में मानता है, जैसे श्री राम और श्री कृष्ण, और कोई ये मानते हैं कि वो जन्म लेता ही नहीं, वो तो निराकार है। लेकिन ये यथार्थ ज्ञान परमात्मा साकार है या निराकार है, ये तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे पूछो। और विद्वान तथा अविद्वान की परिभाषा भी तत्वदर्शी संत बताओगा। जैसे किसी ने कोई अक्षर ज्ञान हो गया, संस्कृत भाषा जान ली, उसको विद्वान कहने लगे। एक भाषा को जानने से जीव विद्वान नहीं हो सकता। किसी को संस्कृत भाषा आती है तो उसको इंग्लिश नहीं आती, तो इंग्लिश में अविद्वान हो गया। किसी को इंग्लिश आती है तो संस्कृत नहीं आती, किसी को संस्कृत इंग्लिश दोनों आती है तो उसको पंजाबी नहीं आती और तेलुगु नहीं आती, तो विद्वान काहे कह रहा? तो कहते हैं केवल अक्षर ज्ञान से विद्वान और अविद्वान नहीं होते, कि जिसको अक्षर ज्ञान होगा उसको तुम विद्वान बोल देते हो, जिसके अक्षर ज्ञान नहीं है उसको तुम अविद्वान कहते हो। विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो संत बताओगा। तो क्या बताया है? चारों युग में संत पुकारे, को के कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरस, ये जग चुगता ढेल रे। क्या बताते हैं कि सतगुरु पूर्ण संत की शरण में जाने से आपको लाभ होगा, अन्यथा यह जीवन आपका नष्ट हो रहा है। क्या बताते हैं? और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लागिरे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लागिरे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई उठ सवेरे उक्का भर लिया,
के जाग्या निर्भाग रे, उठ सवेरे हुक्का भर लिया, क्या जाग्या निर्भाग रे। सुक्रम करा ना करी रे बंदगी, ये फुटे तेरे बाग रे, फुटे तेरे बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, ये करता रहे दिमाग रे। तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बण्या अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बण्या अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बिरानी आग रे, जले बिरानी आग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। कुबद का चढ़ी चडरी चत पे, तू ओया मनुष्य से नाग रे। कुबद का चढ़ी चडरी चत पे, तू होया मनुष्य ते नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। भाई हर सुमरे सो हंस कवावे, ये कमी क्रोधी कागरे। हर सुमरे सो हंस कवावे, ये कमी क्रोधी कागरे। बौरा न भर में विष के बन में, चल बेगमपुर बाग रे, चल बेगमपुर बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी, परगट्य पूर्ण भाग रे, परगट्य पूर्ण भाग रे। और बात तेरा काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। अब इस शब्द के माध्यम से, वैसे तो यह परमात्मा कबीर जी का शब्द है, फिर भी हमने
इसके अंदर क्या संदेश दिया है, इस पर ध्यान देना है। क्या बताते हैं कि एक तो जागना होता है नींद से, जो शाम ने सो गया सुबह उठ लिया, तो उस नींद से भी जब उठते हो, उठते ही क्या करते हैं, कोई बीड़ी लाओगा, कोई होक्का भरण चलेगा, कहते हैं फिर क्या जाग गया, उठ सवेरे होक्का भर लिया। हमारे इस शरीर के अंदर कमल बने हुए हैं, कमल, रीढ़ की हड्डी जो है, बैकबोन जिसे कहते हैं, इसके अंदर की तरफ ऐसे कमल चक्कर बने हुए हैं, और उनके अंदर उन भगवानों का संबंध है, यहाँ के प्रधानों का। जैसे सबसे नीचे जो मूल कमल है उसमें गणेश जी का कनेक्शन है उसके लोक से, और उससे ऊपर, उससे 2 उंगल ऊपर लगभग, यानी नीचे जो रीढ़ की हड्डी नीचे जाकर गुदा के पास एंड होता है, इससे 2 उंगल ऊपर तो गणेश जी का मूल कमल है, उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र है, सावित्री और ब्रह्मा जी के उस लोक से इसका कनेक्शन होता है। और फिर नाभि के सामने नाभि कमल है, बैक में, बैकबोन के अंदर की साइड में, नाभि के पीछे, तो उसमें विष्णु और लक्ष्मी जी का निवास है, यानी उस उनके लोक से वो कनेक्टेड है सबका, ऐसे तार से कनेक्टेड है सब जितने भी प्राणी मनुष्य शरीरधारी है। और हृदय कमल हम दोनों सतनों के बीच में जो स्थान है, वो बैकबोन के अंदर की तरफ, रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ, यानी ये तो एक निशान है कि यहाँ है वो, इसको हृदय मध्य का कमल कहते हैं। इसमें शिव और पार्वती जी का वो लोक है, उससे संबंध है इसका। और कंठ कमल में, ये कंठ है, इसके यहाँ पर जहां ये थोड़ी सी बैंड होती है रीढ़ की हड्डी, इसके अंदर की साइड में इसका दुर्गा जी का कमल है, उसके लोक से कनेक्शन है। आगे त्रिकुटी कमल है, सहस्रार कमल है। तो इस प्रकार अब क्या बताते हैं, जैसे जो हुक्का पीते हैं, तो इस शरीर के अंदर उन कमलों में जैसे ये धुआं ऑक्सीजन के स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड है, और इस सारे शरीर में प्राणों से ही ये सब क्रियाएं हो रही हैं, श्वास इस वायु से। तो ये वायु के अंदर मिलकर इन कमलों के अंदर जाकर के ये अपनी दुर्गंध छोड़ता है, और उस दुर्गंध का कुछ अंश उन भगवानों के लोकों में जाता है जहां वो विराजमान है। तो इस प्रकार परमात्मा ने बताया है कि वो जो व्यक्ति हुक्का पीते हैं, शराब पीते हैं, या कोई सिगरेट पीते हैं, तम्बाकू सेवन करते हैं, तो उनका जो असर है इस शरीर के अंदर विद्यमान उन शक्तियों पर भी पड़ता है, वो बहुत दुखी होते हैं इनसे। तो परमात्मा कहते हैं उठ सुबेरे हुक्का, इसके अंदर धुआं ठोक दिया, जैसे आपका कोई रिलेटिव आ रहा हो किसी कमरे में और उसको बैठा रखा हो कमरे में, और उसमें फिर जाके एक हुपला फोड़ के गोसा और उसमें धुआं छलगा दे और कवाड़ दे बंद करे, वो क्या कहेगा तुम्हारी तरह, अच्छे मूर्ख रहे, मेरा दम घोट दिया इन्होंने। तो इसी प्रकार ये हमारे भगवान जो यहाँ के जो प्रधान है शरीर में विद्यमान है, कहते हैं सुकर्म किया ना करी बंदगी, ना भगवान का नाम लिया, ना कोई शुभ कर्म किया, उठते धुआं ठोक दिया शरीर में, फूटे तेरे भाग रे। फिर बताते हैं कि तन सराय में जीव मुसाफिर। अब दूसरा जागना क्या है, ये तो एक इस निंद्रा से जागा, शाम न सो गया सुबह जाग गया। दूसरी नींद में हम सोए पड़े हैं, मोह ममता की अज्ञान अंधेरे में, मोह ममता की निंद्रा में हम गहरे सोए पड़े हैं। उसको जगाते हुए कहते हैं कि
इस तन सराय में जीव मुसाफिर, यू करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चले सुबेरा त्याग रे। ये शरीर जो आपको मिला है, ये समझ लो एक धर्मशाला है, ये या सराय है। और ये सराय आपको मिली किस लिए थी? जैसे कोई व्यक्ति, धनी व्यक्ति दूसरे स्थान पर शहर में जाता है, वहां किसी धर्मशाला या रेस्टोरेंट में रुकता है, होटल में, उसका वो उद्देश्य क्या लेकर जाता है? वहां कोई विशेष बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जाता है धनी व्यक्ति, और जो पूंजी वो लेकर गया था, उस पूंजी से उस सराय में किराए पर रुक कर आगे बिजनेस करना था उसका उद्देश्य, और वो ना करके और ही अटपट करके वो पूंजी नाश कर दी। तो फिर वो किराया जितना आपने दे रखा था वो खत्म हुआ, आपके पास चौनी रही नहीं, तो आपको जबरदस्ती उस होटल के कमरे से बाहर कर दिया जाएगा। तो यहां बताते हैं कि इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे, अपनी अपनी अटकलों से सभी अटके बैठे हैं, अपनी अपनी सोच से सभी अपने को बुद्धिमान मानते हैं, लेकिन अध्यात्म मार्ग के अंदर गुरु जी के द्वारा दिए गए ज्ञान को आप जी ने अंतिम मानना चाहिए। आपसे कितने बुद्धिमान हो, इस संसारिक कार्यों में बेशक बुद्धिमान हो, लेकिन अध्यात्म मार्ग में आप बालक हो, और बालक ने बड़ों की बात मानना अनिवार्य होता है। कहते इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, तो चले सवेरा त्याग रे। वो सवेरा कब होगा? जब मृत्यु होगी। मृत्यु होगी तब आंख खुलेंगी। कहते सपना साजा टूट उठ के मुंड पकड़ रोए। जैसे सपने में इंसान पता नहीं क्या क्या, कब कोई दुखी भी होता है, और कई बार ऐसे सलोने सपने भी आते हैं, कारों में घूम रहा होता है, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा होता है, और जब आंखें खुलती हैं, निंद्रा भंग होती है, उसी खाट पर पड़ा पावा जिस पर लेट रहा था। तो जब ये सराय यानी ये सवेरा होगा, निंद्रा टूटेगी यानी शरीर छूट जाएगा, तब ये सवेरा होगा तुम्हारा। और सपने में जो कुछ भी तुम अपना मानने बैठे थे, वह खक नहीं पावे, खोजे तो भी ना पावे, देखे तो भी ना दिखे, इतना बहुत दूर जा चुके होंगे, पकड़ कर यम के दूध पता नहीं कहाँ ले जा चुके होंगे। और फिर क्या बनेगी? कहाँ मेरी कार है, कहाँ मेरी कोठी है, कहाँ बेटा और बेटी है? जो काम करना था वो करया नहीं। क्या बताते हैं? उमदा चोला बना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। एक पेट के लिए इंसान ना जाने कितने पाप करके, कितनी झूठ बोल के, अटपट करके, नरे पाप इकट्ठे करके विश्राम लेता है। और मिलना मिलाना वही है जो उसके भाग्य में दाता ने निर्धारित किया हो। यह बात जब तक हमारे हृदय में गहनता से नहीं बैठेगी, नहीं जचेगी कि जो मिलना है वो दाता ने देना है, कर्म करना आपका फर्ज बनता है, क्योंकि ये शरीर ऐसा दिया है इसमें, और विश्वास रखा कि जो मालिक देगा, जैसे रखेगा वही ठीक है। पहले तो जब तक हम परमात्मा की शरण में नहीं आते हैं, तो हमें केवल अपना प्रारब्ध ही मिलता है। प्रारब्ध में जो हमारे भाग्य में निर्धारित है वही मिलेगा, उससे अधिक और कम नहीं हो सकता, चाहे कोई सिर पटक ले। लेकिन जब हम कबीर परमेश्वर की शरण में परम संत के माध्यम से आते हैं, तो फिर उस परमात्मा की रजा चलेगी, जीव की नहीं चलेगी। जैसे हमने अपने जन्म और मृत्यु के रोग को समाप्त करवाना है,
तो आप जी ने यहाँ उपदेश लिया है तो आप इस हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, इस परमात्मा के इस हॉस्पिटल के द्वारा आप उपचाराधीन है आपकी आत्मा। और फिर डॉक्टर के भी उपचाराधीन व्यक्ति, रोगी, डॉक्टर की मान्यता उसका शीघ्र भला होगा, वो स्वस्थ होगा। साथ में अपनी भी तगड़मबाजी लड़ाता रहेगा तो वो देर कर देगा। तो डॉक्टर को सब मालूम होता है कौन सी आवश्यक वस्तु इसको देनी है, कौन सा इसको परहेज बताना है। तो आप जी ने सब मर्यादाओं का पालन करना है। कबीर साहब कहते हैं औखद खावे पत्थर है तब पावे भगवान, औखद खावे पत्थर है, यानी दवाई लेवे और परहेज रखे, पथ्य रखे। तो इसी प्रकार मर्यादा में रहे और इस मंत्र रूपी औषधि को खाता रहे तो फिर उनका ये रोग नाश हो जाएगा। तो यहां आपके भाग में ना होगा तो भी देगा ये मालिक। आपके भाग में दुख होगा, जब तक कबीर साहब की शरण में नहीं आए थे तो आपने वो भोगना ही पड़ता, और अब आपको भोगना नहीं पड़ेगा जो आपके पाप के कारण आपको दुख होना था। क्योंकि ये वो परमात्मा है जो कबीर अंगारी असी, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में कहा कि कबीर अंगारी असी बंभारी असी सबर ज्योति रत धामा असी। वो कबीर परमात्मा बंधनों का शत्रु यानी बंदी छोड़ है और पाप नाशक, पापों का शत्रु, पापों का नाश करता है। और वो सवर ज्योति सोम प्रकाशित सतलोक के अंदर वो वहां रहता है। तो ये परमात्मा आपके प्रारब्ध के पाप कर्म को भी नाश करेगा और पाप से दुख होता है और पुण्य से आपको सुख होता है। तो हमारे इतने पुण्य नहीं है कि हम आजीवन सुखी बने रहें। कभी पुण्य है, पुण्य के कारण सुख है, तो फिर पाप के कारण दुख भी भोगना पड़ता है जब तक हम कबीर परमात्मा की शरण में नहीं आते। तो यहाँ आदरणीय गरीबदास साहिब जी बताते हैं कि मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मीट कर ऊपर मार दे मेघ। मासा घटे न तिल बढ़े, जो आपके प्रारब्ध में विधाता ने जो लिख रखे वो ना घट सकते ना बढ़ सकते। कब तक? जब तक आप सच्चे सतगुरु की शरण में नहीं आ जाते, कबीर परमात्मा की शरण में। यानी सच्चा सतगुरु जो होता है वो वही कहलाता है जो सत्य पुरुष का ज्ञान देता है। बाकी सतगुरु नहीं है, क्योंकि उनको ज्ञान में कंप्लीट नहीं है। वो कोई ब्रह्म तक पूजा बताता है, कोई विष्णु जी तक, कोई कृष्ण जी तक, कोई राम जी तक। तो ये सतगुरु नहीं है। और जो सतलोक की जानकारी देते हैं उनका ज्ञान व्यर्थ है, ठीक नहीं है, तो वो भी सतगुरु नहीं है। बेशक वो सतपुरुष की महिमा भी सुनाते हो, जैसे भी उनको ज्ञान है। तो सतगुरु वही है जो 4 वेद 6 शास्त्र जो कहे 18 बोध। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आप जी को उस परम पिता की शरण मिल गई, जिसकी शरण में आने के बाद आपको प्रारब्ध का कर्म कोई सेध देगा नहीं, पाप नहीं दुख देगा। जो आपके भाग्य में पुण्य है वो सुरक्षित रहेंगे, और पुण्य आपको यहाँ वृद्धि करने की एक ऐसी विधि बताई जाती है जिससे पुण्य का ढेर लगता चला जाएगा। तो इन पुण्यों से, भक्ति से, मंत्र के जाप से आपने इस संसार में जब तक श्वास है रहोगे तब तक इन्हीं से आपने यहाँ का भी खर्चा चलाना है और इसको सुरक्षित भी रखना है, जो सतलोक में जाने के लिए या कमाई काम करेगी। तो ये दोनों ही आपके यहां से स्टार्ट हो जाएंगे। यहां कौन कौन सी विधि बताई जाती है? अब सतगुरु कैसी विधि बताएगा,
अब कबीर परमात्मा ने क्या बताया है, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लग्या है, तरसना बडेरी खांसी, जन्म मरण का रोग लग्या है, तरसना बडेरी खांसी, आवागवन की डोर गले में, या पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी, सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी, अंधे की बां गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु से बन गे, किया न तत्व विचारा, देखा देखी गुरु से बन गे, किया न तत्व विचारा, गुरु से दोनों के सिर पे यू काल ठोके पंजारा, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे, सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे, कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे, सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे, कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। अब परमात्मा बताते हैं कि यहाँ सभी जन्म मरण के रोग से ग्रस्त है। आप जी श्री विष्णु जी श्री शंकर भगवान जी की पूजा करते थे, इनको अजर अमर मान के ये अज्ञानी गुरु लोग आपको मिसगाइड किए हुए थे, इन भगवानों की पूजा बता के और इनको मृत्युंजय और कालजय, सर्वेश्वर और महेश्वर
सर्व सुखदाई, सब पापों के नाशक बता के ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि हमारा जन्म और मृत्यु होता है। हम अविनाशी नहीं हैं, हमारा जन्म और मृत्यु होता है। अपने आत्मा ये दंत कथा तो ये सुनाते सुनाते इन संतों ने बैठाई दिया। श्रद्धालु का स्वभाव होता है, विद्यार्थी होता है, और जिसके पास ये जाता है किसी के भी माध्यम से, उसकी संत की पूरी महिमा उसके चेले द्वारा सुन के ही जाता है। बड़े पहुंचे हुए महात्मा है, फिर उसको शंकाएं नहीं रहती। जो ज्ञान वो देता सारा सर्वधार्य होता है। और भक्तों का एक विशेष स्वभाव होता है, वो ब्लाइंड फेथ करते हैं अपने उस गुरु पर, और ये नकली गुरुओं पर ब्लाइंड फेथ कर लिया और उन्होंने सारे उल्टे पाठ पढ़ा दिए। बताओ, आज तक हमारे हिंदू धर्म के धर्म गुरु जो शंकराचार्य और आचार्य को वहां थे, और मंडलेश्वर और ब्राह्मण को वहां थे, और चारों वेदों और पुराणों के वो कंठस्थ ज्ञाता कहलाते थे, ये हमें वेदों पुराणों और गीता का कैख है भी नहीं बता पाए आज तक। तो काहे के सतगुरु थे ये? आप भी नरक गए और यजमानों को भी साथ लटका ले गए। अब देखो, आपको दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश क्या बताते हैं अपने विषय में। श्रीमद देवी भागवत यानी श्री देवी पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चमन लाल गोस्वामी, और ये प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर। एक ही थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको, सारा काम हल हो जाएगा। 123 पृष्ठ पर 3रा स्कंध। यहाँ विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कहते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता, केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम यानी ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इस पवित्र पुराण ने, इस थोड़े से लेख ने 5 कंसेप्ट क्लियर, 5 बिंदु स्पष्ट कर दिए। नंबर 1 कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। नंबर 2, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहब सर जी। सर क्या नाम है आपका? तारेंद्र साहू। तारेंद्र जी, आप कहाँ से हैं? मैं छत्तीसगढ़ नई जिला शक्ति से हूँ। तारेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर जी, नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से मैं सन 2021 में लिया। तारेंद्र जी, क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी, पहले मैं कोई भी भक्ति नहीं करता था। मैं अपने आप को नास्तिक समझता था, क्योंकि मैं बचपन में बहुत गरीबी देखा और मेरा माँ बाबूजी इतना भक्ति करते थे भगवान के, इतना भक्ति करते थे कि अब मैं बताऊंगा ना, दिन से रात हो जाएगा भगत जी। मेरा बाबूजी 9 दिन का उपवास करते थे, केवल दूबी का जो आता है दूबी का रस
उसको पीकर 9 दिन तक रहते थे उपवास मेरा बाबूजी। और मेरा माँ साल में 6 महीना उपवास में निकाल देती थी मेरी माँ। इतना पूजा भक्ति करने के बावजूद भी हम लोग इतना गरीबी कष्ट और भूत प्रेत से परेशान थे कि अब मैं क्या बताऊं भगत जी। इतना मतलब जितना मैं कमाता था, हम लोग कमाते थे। हम लोग का 16 एकड़ ज़मीन था। 16 एकड़ ज़मीन भूत प्रेत के चक्कर में हम लोग 4 एकड़ में आ गए। सारा बिक गया हम लोग का ज़मीन। उसके बाद मैं होश संभाला। तो मैं जब होश संभाला तो मैं कमाने लगा। जब मैं कमाने लगा तो जितना मैं कमाता था सर जी, पूरा वो चला जाता था भूत प्रेत में। तो गांव में संत रामपाल जी महाराज के एक अनुयायी थे, चेले थे। वो हमारे यहाँ आए और मेरे बाबूजी को बोले, बताए ऐसी ऐसी बात है बोल के। तो मेरे बाबूजी, हम लोग जात के साहू हैं, लेकिन मेरे बाबूजी को गांव में पंडित नाम से जानते थे, क्योंकि इतना पूजा भक्ति करते थे। उसको गांव में कोई उसको नाम लेके नहीं पुकारते थे, पंडित जी बोलते थे उसको। तो मेरे बाबूजी ज्ञान को सुन लिया। सुनने के बाद सत्संग बताए, सत्संग देखने लग गया। सत्संग देखे और पुस्तक पढ़े, उतना में मेरे बाबूजी का दिमाग घूम गया पूरा। वो समझ गया, एक ही बार में समझ गया कि ये मतलब परमात्मा आए हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज परमात्मा स्वरूप स्वयं आए हैं, कबीर साहब। और जितना मतलब गीता में मतलब मेरा सारा वेद पुराण जानता है मेरे बाबूजी। ये कंठस्थ याद था उसको पूरा, एकदम धार्मिक प्रवृत्ति के थे वो शुरू से, बचपन से। तो वहाँ उन लोग माँ और बाबूजी हरियाणा से नाम दीक्षा लेके आ गए संत रामपाल जी महाराज जी से। जैसे नाम दीक्षा लेके आए, भूत प्रेत एकदम से गायब हो गया। सन 2013 से भूत प्रेत को हम लोग जानते नहीं, अब समझो। उससे पहले घर का जो बोर चलता था उसको बंद कर देते थे। हम लोग के पास ट्रक था, मेटाडोर था, उसको बंद कर देते थे। सारा वो बिक गया भूत के चक्कर में। हमारा मेटाडोर वो भी बिक गया पूरा। हम लोग सड़क में आ गए। बाबूजी को बाहर जाना पड़ गया, बहुत सारा कर्जा हो गया था तो उसके चक्कर में। तो फिर वहाँ से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने आने के बाद एकदम से भूत प्रेत का बाधा जो था पूरा ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर मेरा बच्चे का तबीयत ख़राब हो गया था सन 2021 में। तो मेरा बच्चे का जब तबीयत ख़राब हुआ तो चांपा में बचपन हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, वहाँ एडमिट थे। 10 दिन से एडमिट थे। 10 दिन एडमिट होने के बाद और बहुत सारा पैसा लगने के बाद वो बोला, डॉक्टर बोले, यहाँ के चांपा वाले 2 डॉक्टर थे, रिपोर्ट भी मैं रखा हूँ। एक डॉक्टर का नाम नरेश देवागन है और एक डॉक्टर का नाम राधे श्याम सोनी। ये दोनों डॉक्टर देखते थे। तो 10 दिन की इलाज करने के बाद वो बोला कि इसको बहुत बड़ी बीमारी हो गया है, कावासाकी बीमारी बोले। बहुत बड़ी बीमारी है, लाखों में एक जने को होता है बोले कावासाकी बीमारी। तो हम लोग पूरा डर गए ऐसे बोले। तो फिर माँ बाबूजी को मैं फ़ोन किया, रोते रोते फ़ोन किया। उसके बाद ऐसी ऐसी बात है बोला, बहुत बड़ी बीमारी को नाम बता रहे हैं, बिलासपुर ले जाने का बोला। तो मैं बोला गुरुजी से, संत रामपाल जी महाराज से, आप दोनों अरदास लगाओ। और जैसे मैं बोला मेरा बच्चा अगर ठीक हो जाएगा, रोते रोते मेरे माँ और बाबूजी को बोला, अगर मेरा बच्चा सवेरे उठ के बिस्तर में अपने हाथ से ब्रश करेगा और उठेगा तो मैं भी नाम दीक्षा लूँगा बोला संत रामपाल जी महाराज से। तो सवेरे वैसे ही हुआ। मेरा बेटा सवेरे उठा, बिस्तर में अपने हाथ से ब्रश किया और मेरे को पापा बोला, उसकी मम्मी बोली। और फिर हम लोग माँ और बाबूजी को बुलाएं और संत रामपाल जी महाराज से चांपा नामधर्म केंद्र में नाम दीक्षा लिए। और फिर उसी दिन बिलासपुर रिफ़र कर दिए थे। बिलासपुर हम लोग लेके गए। बिलासपुर में उसके बाद उसका दिल का CT स्कैन हुआ तो छेद है बोले। उसके बाद एक और डॉक्टर वहाँ देखे, वो बोला ये कावासाकी बीमारी का इलाज यहाँ नहीं है, दिल्ली जाना पड़ेगा बोला। तो दिल्ली जाना बोले तो हम लोग एकदम डर गए और वो डॉक्टर से थोड़ा झगड़ा होने लग गए। मैं उससे झगड़ा हो गया, बहसबाजी, वहाँ नर्स से भी झगड़ा हो गया मैं। उसके बाद मैं बोला अपना परमात्मा के शरण में आए हैं। अब मेरे को पहले तो विश्वास नहीं था सब देवी देवता में। फिर जब 2013 में मेरा माँ बाबूजी नाम दीक्षा लिए तो वहाँ से भूत प्रेत गायब हो गया था। तो मैं इसको सोचा। उसके बाद में हम लोग सोचे ये ठीक हो जाएगा, नहीं जाएंगे हम लोग, संत रामपाल जी महाराज के चरण शरण में हैं, उसका नाम दीक्षा ले लिए हैं, थोड़ा सा ठीक होगा तो इसको भी दिलाएंगे बोल के मैं और मेरा पत्नी ले लिए थे नाम दीक्षा। तो हम लोग बिलासपुर से मेरे बच्चे को हम लोग फिर चांपा ले आए। उसके बाद यहाँ का जो मेडिसन चल रहा था उसको चलाए। उसके बाद से हम लोग फिर दोबारा वहाँ चेकअप के लिए नहीं गए। मेरा बच्चा एकदम स्वस्थ है, अभी मस्त है, बढ़िया से खेल कूद रहा है, 5.5 साल का हो गया है। उस समय वो 3 साल का था। जो दवाई दिए थे ना उतना दवाई को लिए और दवाई नहीं लिए
और वो एकदम स्वस्थ हो गया। ऑपरेशन कराने के लिए नहीं पड़ा, दिल्ली ले जाने के लिए बोल रहे थे वहाँ के डॉक्टर। दिल्ली हम लोग नहीं ले गए, कहीं भी नहीं ले गए। संत रामपाल जी महाराज से 2 महीने बाद उसको वो ठीक हो गया, बोलने लग गया, तो फिर वहाँ आके उसको उपदेश दिलाए। वो अभी नाम भी जपता है। ये मेरे बेटे का पेट में से इन्फेक्शन था ना, उसका वो रिपोर्ट है। इसके बाद में उसको कावासाकी बीमारी हो गया, और उसके बाद उसको संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश दिलाए। उसके बाद कोई मेडिसिन खाना नहीं पड़ा, कोई चेकअप नहीं कराना पड़ा, और एकदम से स्वस्थ हो गए हैं। कोई ऑपरेशन कराना नहीं पड़ा है। हमें बिलासपुर से दिल्ली रेफ़र कर दिया था। पहले चांपा में इलाज कराए, चांपा के बाद बिलासपुर, बिलासपुर के बाद दिल्ली रेफ़र कर गए, लेकिन हम लोग नहीं गए। संत रामपाल जी के शरण में थे, तो हम लोग वहाँ से चांपा बिलासपुर से वापस ले आए। मेरे बेटे का ये दिल में जो छेद था ना, उसका रिपोर्ट है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए तो सारा ठीक हो गया। हम लोग न दिल्ली ले गए हैं, न कोई ऑपरेशन कराए हैं, न कोई चेकअप और कराए दोबारा, न कोई मेडिसिन खिलाए। वो एकदम अभी स्वस्थ हैं। प्रमाण के तौर पे मैं आपको ये रिपोर्ट दिखाना चाह रहा था, दिखा रहा हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद पूर्णतः मेरा बच्चा ठीक है। हमारे पास तो ज़मीन बहुत था, भूत प्रेत और बीमारी में ख़त्म हो गए। उसके बाद और मिट्टी का भी घर था। तो मेरा माँ बोलती थी, माँ और बाबूजी नाम दीक्षा ले लिए थे 2013 में, तो हम लोग को भी जुड़ने के लिए बोलते थे नाम दीक्षा लेने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी से। तो हम लोग, मैं ध्यान नहीं देता था, सुनता नहीं था वो बात को। तो मैं बोलता, मेरे को चिंता था घर बनाने का। हम लोग का मिट्टी का घर था, बहुत बड़ा घर है मिट्टी का, पुराने ज़माने का। तो वही चिंता था मेरे को। और गांव में मेरा गल्ला दुकान था, तो मैं जैसे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लूँगा तो उसमें नशा खाते और पीते तो बड़ी बात है, छूना नहीं है। तो मैं वहाँ अपने दुकान में कुछ नहीं बेचूंगा तो कमाऊंगा कैसे, मैं ये सोचता था। फिर 2021 में नाम दीक्षा लिया मेरा बेटा के कारण, तो आज मेरा घर 20 लाख का लगभग का घर मेरा बन रहा है। ये बहुत बड़ा लाभ हुआ मेरे को, और सभी चीज़ों में बरकत है। मैं सोच रहा था दुकान नहीं चलेगा, लेकिन अपने हिसाब से बढ़िया चल रहा है। नशा पानी नहीं है, उसके हिसाब से दुकान भी बढ़िया चल रहा है मेरा। और मेरा बाबूजी एक बार ट्रैक्टर के नीचे आ गए थे, धान मिसाई चल रहा था, तो उसको कुछ नहीं हुआ। वो अपने जो संत रामपाल जी से नाम दीक्षा मिला है उसको जप रहे थे, तो उसको कुछ नहीं हुआ। ये लाभ हुआ। और मेरा माँ कम से कम 4 से 5 बार मेरे माँ का एक्सीडेंट हो गया है बाइक से, लेकिन आज तक उसका खर्च नहीं आया कहीं भी कुछ भी। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप एक नास्तिक इंसान थे, आपने भगवानों की पूजा करते हुए माता पिता को देखा, बहुत गरीबी थी, फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए और आपको लाभ हुए, आप एक आस्तिक इंसान बन गए, भगवान की भक्ति करने लगे। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी परेशान हैं, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? उनको मैं एक बोलना चाहता हूँ कि वो भी आए, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले, अपना कल्याण कराएं और सही भक्ति करें और मोक्ष प्राप्त करें। क्योंकि जितना देवी देवता है, जितना पूजा पाठ करते हैं, मेरे से अच्छा कोई नहीं जानता। क्योंकि मेरे माँ बाबू जी इतना पूजा पाठ करते थे कि मत पूछो, मैं क्या बताऊँ। तो ये जो सही साधना है, तो यहाँ आइए, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लीजिए, अपना कल्याण कराइए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए टीवी पर चलता है, उसमें नीचे में पीली पट्टी चलती है, वहाँ से आप नाम दीक्षा लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।